हेलो दोस्तों, आज की वीडियो है क्लास 11th के बायोलॉजी के शॉर्ट नोट रिवीजन पर। एज़ वी आस्क्ड कि हम जो है मिनिमम टाइम में बायोलॉजी का रिवीजन करेंगे, और भी जो हमने बोला था एनसीईआरटी पंच वगैरह, उसकी भी वीडियोस मैं जल्दी ही डाल दूँगी, इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। और 1 अप्रैल से हम रूटीन को भी फॉलो करना शुरू कर देंगे और अपने कम्युनिटी पर डेली टास्क भी डालना शुरू कर देंगे। अभी ज़्यादा बच्चे हुए नहीं हैं, इसलिए डेली टास्क नहीं डल रहे हैं, 1 अप्रैल से डल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसे कहा जाता है? अर्नस्ट मेयर को कहा जाता है। मेड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी पूछी जाती है, कितनी है? 1.7 से 1.8 मिलियन है, लर्न कर लेना। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इसमें प्लांट्स के बारे में बताया जाता है। और ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ, ये सब इजी है। आगे बढ़ते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर 2 बेसिस पे था, जेनेरिक स्पेसिफिक। जेनेरिक में जेनरा आते हैं, स्पेसिफिक में स्पीसीज आती हैं। और किसने दिया था? ये कैरोलस लीनियस ने दिया था। रूल क्या था इसका? नंबर 1, बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन में होता है एंड रिटन होता है इटैलिक्स में। फर्स्ट रिप्रेजेंट होता है जेनस को और सेकंड होता है स्पीसीज को। बोथ वर्ड सेपरेटली अंडरलाइन प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ऑरिजिन, ठीक है, इटैलिक्स में लिखे होते हैं। जीनस जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। क्लासिफिकेशन क्या है? एनीथिंग टू ग्रुप्ड इनटू द कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। इजीली कैरेक्टर को देख के क्लासीफाई करना इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। टैक्सा क्या होता है? टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल, और उसको अगर अलग अलग लेवल पर डाल देना इज कॉल्ड टैक्सा। टैक्सोनॉमी क्या होती है? बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन क्लासिफाइड इन 2 डिफरेंट टैक्स, जैसे कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहले क्या आता है? कैरेक्टराइजेशन आता है। हम सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करते हैं, देन आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। यहाँ से क्वेश्चन बना है PYQ का, तो ये लर्न कर लेना आप। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन होगा, देन उसको आइडेंटिफाई करेंगे, देन हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, बाद में उसको नाम दे देंगे। न्यू सिस्टमेटिक्स जूलियस हक्सले ने दी थी। होमोस्टेसिस क्या होता है? होमोस्टेसिस टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज, है ना, जो चेंज आने में रोकती है। सिस्टमेटिक्स क्या होती है? ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। सिस्टेमा क्या है? लैटिन वर्ड का है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लीनियस ने यूज़ किया था सिस्टेमा नेचुरा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है? ऑल कैटेगरीज को साथ मिलाना इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसका पूछा जाता है सबसे पहले किंगडम के फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, उसके बाद स्पीसीज। और वहीं अगर प्लांट में बोलेंगे तो फाइलम को चेंज कर देंगे हम डिवीजन में। और ये अरेंजमेंट किस में है? ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। वहीं इसका असेंडिंग ऑर्डर पूछे तो आप इसका ऑपोजिट कर देना, पहले स्पीसीज देन जीनस, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ा देना। अगर पूछेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। उनका रिप्रोडक्शन ग्रोथ से लिया जाता था। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे शुरू हुआ था। कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है बाय सम बैक्टीरिया, एल्गी, सब ये नॉर्मल जानकारी है, बाई चांस सब अगर आ जाए। अब क्वेश्चंस आते हैं कहाँ से? मेनली इस चैप्टर में क्वेश्चंस आएंगे आपके यहाँ से। ये टेबल जो आपकी एनसीईआरटी में बनी हुई है, इस टेबल से क्या पूछा जाएगा? इस टेबल में पता है सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो आता है, जहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है ऑर्डर, जहाँ हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैन का ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा होता है। हाउस फ्लाई का डिप्टेरा होता है। मैंगो का सैपिंडेल्स होता है। और वीट का होता है पोएल्स, है ना। वीट का तो याद रहता है, पोएसी फैमिली का है तो पोएल्स है। मैन का भी याद ही रहता है, प्राइमेटा। इन दोनों में गड़बड़ हो जाती है। हाउस फ्लाई का डिप्टेरा है, मैंगो का सैपिंडेल्स है। और थोड़ा क्लास भी रिवाइज कर लें। मैन की क्लास क्या है? मेमेलिया है। हाउस फ्लाई की इंसेक्टा है। मैंगो डाइकॉट में आता है। और वीट क्या है? मोनोकॉट का एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तरफ। क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? किसने दिया था? अरिस्टोटल ने दिया था। अर्लीस्ट अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा था, मतलब प्लांट में क्या देखा था? प्लांट में देखा था हर बेश और बेयर ट्री है। और एनिमल में क्या देखा था? एनिमल में आरबीसी के बेसिस पे किया था। अगर नहीं है आरबीसी तो एनीमिया बोलेंगे, और अगर प्रेजेंट है तो उनको इनेमिया नाम दिया था उन्होंने। लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, प्लांट और एनिमेलिया के बेस पे, इसको सिस्टेमा नेचुरी भी बोलते हैं। आर्च विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें रखा था मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को। फंजाई रखे थे, प्लांट रखे थे और एनिमल्स रखे थे। अब बात करते हैं मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। मेन क्राइटेरिया क्या है इसका? सेल का स्ट्रक्चर,
थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और अगर हम बात करते हैं क्लेमाइडोमोनास की, क्लोरेला, तो इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, वहीं पैरामीशियम और अमीबा के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बेस्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोनेरा की। सबसे पहले की बात करते हैं जो जिसमें आता है मोनेरा। मोनेरा के सॉल मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो उसमें आते हैं बैक्टीरिया। मेनली जो बैक्टीरिया हैं वो किंगडम मोनेरा का एग्जाम्पल होते हैं। कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर होते हैं। 4 टाइप के बैक्टीरिया दिए हैं एनसीईआरटी में। कोकस गोल वाले सर्कल शेप, और बैसिलस रोड शेप, और विब्रियम कोमा शेप, और स्पाइरुलम स्पाइरल शेप। अब इसके कैरेक्टर पढ़ लेते हैं। जो बैक्टीरिया हैं सिंथेसिस देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अपना खाना कैसे बनाते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ये मेजॉरिटी हेट्रोट्रोप्स होते हैं। ये डोंट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। हेट्रोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक है आर्की बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के पास डिफरेंट सेल वॉल पाई जाती है। लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटाट में देखने को मिलते हैं। जो साल्टी एरिया में होते हैं उन्हें हेलोफाइल्स बोला जाता है। हॉट स्प्रिंग वाले को थर्मोएसिडोफिल्स बोला जाता है। मार्शी एरियाज में जो होते हैं उन्हें मिथनोजेंस बोला जाता है। इन गट ऑफ एनिमल की गट में भी देखने को मिलते हैं। प्रोड्यूस करते हैं क्या? मिथेन प्रोड्यूस करते हैं। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। इनकी भी रिजिड सेल वॉल होती है। अगर ये मोटाइल है तो इसमें अगर मोटाइल है तो इनमें क्या पाया जाएगा? फ्लैजिलम देखने को मिलेगा। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रेन एल्गी होता है। क्लोरोफिल ए होता है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। एंड आर कैसे होते हैं साइनोबैक्टीरिया? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं। कोलोनियल और फिलामेंटियस होते हैं। ये फ्लैश मेराइन दोनों हैं। टेरेस्ट्रियल एल्गी ये सब है। तो मेन क्या है साइनोबैक्टीरिया में? हमें क्या याद रखना है कि ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है, यूनिसेलुलर है, और ये कोलोनियल एंड फिलामेंटियस हैं। ठीक है, अब हेट्रोसिस्ट से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्वेश्चंस आते हैं? हेट्रोसिस्ट किस में हेल्पफुल होता है? हेट्रोसिस्ट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल। नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होता है ये। इसका एग्जांपल क्या है? नोस्टोक एंड एनाबीना। इसका डायग्राम भी दिया है एनसीईआरटी में, आप देख लेना खोलकर कि हेट्रोसिस्ट का जो डायग्राम दिया है उसमें क्या है? नोस्टोक एंड एनाबीना इसमें आते हैं। एनाबीना क्या है? साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम है। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप क्या होता है? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक होते हैं जो ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि नाइट्राइट आयन को ऑक्सीडाइज करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, उन्हें कहते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रोपिक कौन से होते हैं? मोस्ट अबंडेंट होते हैं, ज़्यादा देखने को मिलते हैं इन नेचर। मेजॉरिटी डिकम्पोजर होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म पे देखने को मिलते हैं। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क कर्डिंग में भी हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया ही यूज़ किया जाता है। अब क्वेश्चंस कहाँ से आएगा? माइकोप्लाज्मा क्या होता है? उसके पास क्या सेल वॉल होती है? नहीं होती है, लैक सेल वॉल। रेजिस्टेंस टू पेनिसिलियम और स्मॉल लिविंग सेल है ये। एंड सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। पैथोजेनिक है इन एनिमल एंड प्लांट दोनों में। बैक्टीरियल डिसीज़ की बात करते हैं तो बैक्टीरियल डिसीज़ की आप एक ट्रिक है, आप जो आपकी ट्रिक हो आप उससे याद कर लेना। मेरी ट्रिक यही थी, CCTT। सी से क्लोरेला हो जाती है, सिट्रस कैंसर हो जाता है, थाइफॉइड हो जाता है और टिटेनस देखने को मिलता है, जो एनसीईआरटी में लिखा है। वैसे तो बहुत है। बैक्टीरिया प्रोड्यूस बाय फिजन, ये फिजन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। और अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स बना लेता है। ये इजी बातें हैं, ये तो हमें पता है। अब हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। किंगडम प्रोटिस्टा क्या होते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन होते हैं। सिंगल सेल यूकेरियोटिक थे। वो क्या थे? मोनेरा क्या थे? वो प्रोकैरियोटिक हैं, वो भी सिंगल सेल हैं। प्रोटिस्टा क्या है? ये यूकेरियोटिक हैं, ये भी सिंगल सेल हैं। सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। प्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं एंड सेक्सुअली बाय फ्यूजन एंड जाइगोट के फॉर्मेशन के थ्रू। प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल क्या है? प्रोटिस्टा में किस किस को रखा गया है ना, इसके टाइप। तो प्रोटिस्टा के 5 टाइप हैं जो एनसीईआरटी में बताती है। कौन कौन से हैं वो 5 टाइप? तो वो हैं क्लोरोफाइट्स, वो हैं क्राइजोफाइटा, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइमुड और प्रोकैरियोट। 5 टाइप हैं एनसीईआरटी ने दिए हैं। कौन कौन से? जो कि हैं क्राइजोफाइटा, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइमुड और
प्रोटोजोआंस। क्राइजोफाइटा क्या होते हैं? क्राइजोफाइटा का एग्जांपल है डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, डिस्मिड इसमें आते हैं, फाउंड इन फ्रेश एज वेल एज मेराइन वाटर, दोनों में देखने को मिलता है। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये फ्लोट इन वाटर करंट में जो फ्लोट करते हैं उन्हें प्लांक्टन बोलते हैं। और फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायटम की, तो डायटम की जो सेल वॉल होती है फॉर्म करती है टू थिन शेल, जो कि किसकी बनी हुई होती है? सिलिका की बनी हुई होती है। सिलिका कैसी होती है? इंडिस्ट्रक्टिबल होती है, फिट टुगेदर एज ए शॉप बॉक्स। चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ये ओशन के, ठीक है, ओशन में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा क्या? डायटम्स। अच्छा, पता है क्या करते हैं वो? डायटम्स की जगह डाइनोफ्लेजिलेट लिख देते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं उसमें भी, है ना। तो आप याद कर लेना, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन क्या है? डायटम्स है। क्राइजोफाइटा का एग्जांपल डायटम है, डायटम्स एंड डिस्मिड। अब डाइनोफ्लेजिलेट्स पे आते हैं। डाइनोफ्लेजिलेट्स के होते हैं? मोस्टली मेराइन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? गोनियोलक्स। एग्जांपल्स आर टू इम्पोर्टेंट। क्राइजोफाइटा का एग्जांपल है डायटम एंड गोल्डन एल्गी। डाइनोफ्लेजिलेट्स में गोनियोलक्स, यूग्लिनॉइड में यूग्लिना, प्रोटोजोआंस तो आपको पता ही है, दैट्स टू इजी। स्लाइमूड, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा आते हैं। एग्जाम्पल नहीं दिया स्लाइमूड का। डाइनोफ्लेजिलेट की बात करते हैं, मोस्टली मेराइन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। एग्जांपल है इसका गोनियोलक्स। गोनियोलक्स क्या करता है? रेड टाइड बनाएगा। लार्ज मेम्ब्रेन इसकी रिलीज करती है टॉक्सिन, मतलब देख रहे हो, टॉक्सिन रिलीज करती है इसकी मेम्ब्रेन। और डाइनोफ्लेजिलेट है, डाइनो दो फ्लेजिला इसमें पाए जाते हैं, कौन से? लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। और यूग्लिनोड में भी दो फ्लेजिला होते हैं, लेकिन वो शॉर्ट और लॉन्ग के बेसिस पे होते हैं। यूग्लिनोड की बात करते हैं, मेड अप ऑफ न्यूट्रिएंट, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट है इनका, मेजॉरिटी फ्रेश वाटर होते हैं। प्रोटीन रिच लेयर को, यूग्लिनोइड की प्रोटीन रिच लेयर को क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम पेलिकल। क्या बनाती है? बॉडी को फ्लेक्सिबल करती है। फोटोसिंथेटिक होते हैं, बिहेव लाइक हेटरोट्रोप्स इन सनलाइट। और इसका ये एक डायग्राम छोटा सा मैंने बना दिया है, एनसीईआरटी में दिया भी है, ये किसका था? यूग्लिना का। प्रोटोजोआ की बात करते हैं, प्रोटोजोआ में अमीबॉइड आते हैं, फ्लैजिलेटेड आते हैं, सिलिएटेड आते हैं, स्पोरोजोआंस। ये तो आप पूरे एनसीईआरटी में कई बार पढ़ चुके हो प्रोटोजोआंस के बारे में। अब हम बात करते हैं स्लाइमूड की। स्लाइमूड प्लाज्मोडियम बना लेते हैं सुटेबल कंडीशन में, पर अगर कंडीशन अनसुटेबल है तो वो प्लाज्मोडियम कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फ्रूटिंग बॉडी में। और वही फ्रूटिंग बॉडी पोर्स बनाती है जो कि ट्रू वर्स की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारा किंगडम है क्या? किंगडम फंजाई। फंजाई का जिक्र करेंगे। किंगडम फंजाई की स्टडी क्या कहलाती है? माइकोलॉजी कहलाती है। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलियम है। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, एक्सेप्ट यीस्ट। वैसे ही फंजा मल्टीसेलर है, उसका भी एक्सेप्शन क्या है? यीस्ट। यूनिसेलर फंजाई कौन सा होता है? यीस्ट होता है। ब्रेड एंड बियर में यूज़ किया जाता है, ब्रेड एंड बियर बनाने में। वीट रस्ट कॉसिंग डिसीज पक्सीनिया के थ्रू होती है। बॉडी कंसिस्ट लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक, उनको हाइपी बोलते हैं। और बहुत सारे हाइपी का नेटवर्क माइसीलियम कहलाता है। हाइपी कंटिन्यू टू फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, उसको कोएनोसाइट बोलते हैं। और कोएनोसाइट क्या है? जिसमें कोई भी सेप्टा नहीं है ना। और दूसरे कौन से होते हैं? जिसमें सेप्टा प्रेजेंट है, वैसे होते हैं। फंजाई की सेल वॉल का अगर हम जिक्र करेंगे, काइटिन की बनी हुई है, पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। काइटिन और पॉलीसेकेराइड एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक फ्रॉम डेड, उनको सैप्रोफिटिक कहते हैं। डिपेंड ऑन लिविंग एंड प्लांट एनिमल पे, तो उन्हें पैरासिटिक कहते हैं। सिम्बायोटिक कौन से होते हैं? दो हैं सिम्बायोटिक एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में दो दिए हैं, लाइकेन एंड माइकोराइजा। लाइकेन एसोसिएशन दिखाता है फंजाई एंड एल्गी के बीच, माइकोराइजा फंजाई एंड प्लांट रूट के बीच दिखाता है। अब इसके टाइप पढ़ेंगे फंजाई के। तो 4 टाइप है, बेसिडोमाइसिडीज, एस्कोमाइसिडीज, ड्यूटेरोमाइसिडीज और फाइकोमाइसिडीज। इनके सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल देते हैं तो बेसिडोमाइसिडीज में क्या आता है? तो बेसिडोमाइसिडीज का एग्जाम्पल है इसकी हमने ट्रिक बनाई थी, पक्सीनिया यूस्टिलेको एगेरिकस ऐसे बनाई थी। बेसिडोबासी पुआ बनाई थी हमने, क्यों बासी हो गया है तो बासी पुआ, पी से हो गया पक्सीनिया, यू से हो गया यूस्टिलेको, ए से हो गया गैरिकस। पक्सीनिया को रस्ट फंगस बोलते हैं, ये मैचिंग के फॉर्म में आ सकता है। यूस्टिलेको स्मट फंगस होता है, गैरिकस मशरूम को कहा जाता है। अब पढ़ते हैं बेसिडोमाइसिडीज में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होता है, सेक्सुअल होता है, बेसिडियो स्पोर्स के थ्रू होता है, वो भी एक्सोजीनियसली। कॉमनली नोन एज मशरूम का पवोल भी बोलते हैं। और ब्रैकेट फंजाई इसमें आते हैं। प्लांट बॉडी इनकी पैरासिटिक होती है, रस्ट एंड स्मट की।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगेमी जो उनमें देखने को मिलती है वो फ्यूजन के थ्रू होती है। बेसिडिया अरेंज्ड फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा बेसिडियोकार्प, तभी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की। तो एस्कोमाइसिटीज की ट्रिक क्या बनाई थी? एस न्यू कॉल, एस्कोमाइसिटीज है तो एस न्यू कॉल, तो एस हो गया एस्परजिलस, न्यू से हो गया न्यूरोस्पोरा और कॉल से हो गया क्लेविसेप। आप अपनी ट्रिक से याद कर लेना जो आपने बनाई होगी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है कॉनिडिया के थ्रू होता है। एक्सोजीनियसली, पता है सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्या होती है? यही एक्सोजीनियसली एंडोजीनियसली, यही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एसेक्सुअल कॉनिडिया के थ्रू होता है, एक्सोजीनियसली होता है। सेक्सुअल एस्कोस्पोर्स के थ्रू होता है, वो एंडोजीनियसली होता है। सैक फंजाई, ये सैक फंजाई हैं। मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। यूनिसेलुलर में आता है यीस्ट, सैक्रोमाइसी। सेप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस मतलब जो डंग पे ग्रो करें। एस्काई अरेंज डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडी, एस्कोकार्प्स, इसके थ्रू क्या बनेगा? इसके थ्रू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। न्यूरोस्पोरा यूज़ करता है, यूज इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में हम न्यूरोस्पोरा को यूज़ करते हैं। मोरल एंड ट्रफल जो है इडेबल फंजाई होते हैं। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज के सिर्फ इतने ही नहीं है, एज न्यूकॉल, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप तो हमें याद भी करना पड़ेगा। न्यूरोस्पोरा का काम क्या था? अभी हमने पढ़ा, न्यूरोस्पोरा को हम बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क में यूज़ करेंगे। मोरल एंड ट्रफल भी इसका ही एग्जाम्पल है, जो कि इडिबल फंजाई के फॉर्म में रहती है। अब नेक्स्ट है, थर्ड है हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया के थ्रू होता है और सेक्सुअल इसमें होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, मतलब मेन रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, इसलिए इसको हम फाल्स फंजाई बोलते हैं। सब मेंबर्स आर सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, लार्जली डिकम्पोजर ऑफ लिटिल एंड हेल्प इन मिनरल साइकिल में ये हेल्प करते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज की ट्रिक हमने बनाई थी ड्यू एल्टर ट्राइन कॉलेज। तो एल्टर से हो गया अल्टरनेरिया, ट्राइस हो गया ट्राइकोडर्मा, कॉलिस हो गया कॉलिट्रिकम। अब बात करते हैं हम फाइकोमाइसिटीज की। फाइकोमाइसिटीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के थ्रू होता है, मोटाइल फॉर्म में। असेक्सुअल, अच्छा फाइकोमाइसिटीज में असेक्सुअल होता है और सेक्सुअल भी होता है। ड्यूटेरो में सेक्सुअल नहीं होता है। तो एसेक्सुअल किस में नहीं होता? बेसिडियो में एसेक्सुअल नहीं होता। ड्यूटेरो में सेक्सुअल नहीं होता, बेसिडियो में असेक्सुअल नहीं होता। फाइकोमाइसिटीज असेक्सुअल जूस्पोर्स के थ्रू होता है, मोटाइल एप्लेनोस्पोर्स, नॉन मोटाइल एंडोजीनियसली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन के थ्रू होगा, फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट, डिके वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं। जाइगोट फॉर्म होता है बाय फिजन ऑफ टू गैमेट। इसकी ट्रिक हमने बनाई थी। फाइकोमाइसिटीज है ना, तो फिजिक्स ऑल मस्ट राइज, फिजिक्स में सबको आगे बढ़ना है, ऑल मस्ट राइज। तो एल्ब्यूगो, ऑल्स हो गया एल्ब्यूगो, मस्ट हो गया म्यूकर, राइस हो गया राइजोपस। एल्ब्यूगो जो है वो पैरासिटिक फंगस है ऑन मस्टर्ड पे देखने को मिलता है। म्यूकर, तो म्यूकर के बारे में सिर्फ इतना ही लिखा था, म्यूकर। और राइजोपस जो है ब्रेड माउल्ड मेंशन्ड अर्लियर, ब्रेड में देखने को मिलता है। अब क्या बचा हमारे पास? किंगडम प्लांट ही तो हम पूरा पढ़ेंगे चैप्टर, तो वो तो हो ही जाएगा, प्लांट किंगडम में कवर हो जाएगा। वैसे इसमें क्या था? ऑल यूकेरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स, जितने भी यूकेरियोट्स के पास क्लोरोफिल है उनमें प्लांट्स आते हैं। फ्यू मेंबर्स इसके हेट्रोट्रोपिक्स होते हैं, जिसमें क्या आता है? हेट्रोट्रोपिक कौन कौन से होते हैं? ब्लेडर वर्ड एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, जिसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरियस प्लांट है। और दूसरा कौन सा है? कस्कटा, जो कि एक पैरासिटिक प्लांट होता है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, इनके इनमें एल्गाई, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं। टू डिस्टिंक्ट फेज है इनकी, डिप्लॉयड सैप्रोफिटिक, हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक। हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक वो ये जो लोअर प्लांट की होती है वो वाटर वाले की, और डिप्लॉयड सैप्रोफिटिक वो हायर प्लांट्स की है। और फिनोमिना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें देखने को मिलता है। एनिमेलिया को वो भी हम आगे पढ़ लेंगे, एनिमेलिया किंगडम। हेट्रोट्रोपिक होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर हैं विदाउट सेल वॉल। फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें कौन सा पाया जाता है? होलोजोइक देखने को मिलता है, होलोजोइक, जिसमें इंजेक्शन होता है इंगेशन ऑफ फूड। ये सब तो हम प्लांट किंगडम में पढ़ लेंगे, और एनिमेलिया का हम डिटेल वर्जन एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं वायरस, वायरॉइड एंड लाइकेन पर, जहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं।
सो लेट्स कंटिन्यू विद वायरस। कैसा होता है? नॉन सेलुलर है, हैविंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, ऑब्लिगेट पैरासाइट है ये, इसमें आरएनए डीएनए दोनों देखने को मिलते हैं। वायरस का नाम किसने दिया था? पास्चर ने दिया था। सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉज्ड ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजाइक डिसीज ऑफ तंबाकू, वो डीजे यूनेस्काई ने दी थी। कंटेगियम वाइवम फ्लूडियम एमडब्ल्यू बेजर निकनेम। और क्रिस्टलाइज वायरस एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, ये एमडब्ल्यू स्टेनले ने कहा था। न्यूक्लियोप्रोटीन जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्टियस होता है, वायरस इन्फेक्ट करता है प्लांट को जो वायरस इन्फेक्ट करता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। एनिमल को तो भाई सब करते हैं, हायर लेवल है तो सभी करेंगे। सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बोल दो, डीएनए बोल दो, सब है ना। और बैक्टीरियोफेज के लिए होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरॉइड की। तो वायरॉइड 1971 में टी.ओ. डेनियर ने दिया था। वायरॉइड स्मॉलर देन वायरस, वायरस से छोटे होते हैं। कोज पोटैटो स्पंडल ट्यूबर डिसीज इन फ्री आरएनए लैग्ड प्रोटीन कोट, आरएनए इनका क्या होता है? लो मोलिकुलर वेट का होता है। अगर हम बात करते हैं लाइकेन की, लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं एल्गी और फंजाई के बीच में। एल्गी प्रिपेयर करता है खाना किसके लिए? फंजाई के लिए, और इसलिए एल्गी को हम फाइकोबाइट बोलते हैं और फंजाई को हम माइकोबाइट बोलते हैं। अब क्या बचा? अब इसमें प्रियॉन का बचा। प्रियॉन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। प्रियॉन एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, इससे मैड काउ डिसीज होती है, और CJD क्रॉप जैकॉब डिसीज भी इसी से होती है। और तो आई थिंक इसमें इतना ही था इस चैप्टर में। सो अब नेक्स्ट हम करेंगे प्लांट किंगडम। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, विच नेम इज प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था लिनियस ने, नेचुरल दिया था बेंथम एंड हुकर ने, और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर, न्यूमेरिकल वही नंबरोलॉजी पे, कंप्यूटर यूजेस पे, साइटोटैक्सोनॉमी साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे, कीमोटैक्सोनॉमी जो है केमिकल पे। ठीक है, अब मेन पे आते हैं। प्लांट किंगडम अच्छा कैसे था? पानी से कहाँ जा रहे हैं हम? लैंड की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले एल्गी थे, एल्गी थैलोइड होते हैं। एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग है, सिंपल है, थैलोइड है, ऑटोट्रॉपिक है, लार्जली एक्वेटिक है। अकर इन वैरायटी ऑफ हैबिटाट, मोस्ट स्टोन सॉइल वुड सब जगह पाए जाते हैं। एसोसिएशन अगर इनका फंजाई के साथ है तो लाइकेन बोलेंगे, एनिमल के साथ तो उसका एग्जाम्पल है स्लोथ पेयर। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलर एल्गी का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। कैसा होता है? माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलर है। कॉलोनियल वॉल्वक्स है। फिलामेंटियस यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा है। इफी ऑफ मेराइन फॉर्म, जिसमें कैल्प आता है, फॉर्म करता है मैसिव प्लांट बॉडीज। रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव असेक्सुअल दोनों फॉर्म में रहता है। अगर मैं बात करती हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वो जाइगोट बनाते हैं जिससे जूस्पोर्स बनता है। अगर कंडीशन क्या है? फ्लेजिलेटेड है और सिमिलर इन साइज है, तो वही आइजोगेमस कंडीशन है, क्लेमाइडोमोनास एग्जाम्पल है इसका। वहीं अगर नॉन फ्लेजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज बोलेंगे तो उसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। डिसिमिलर अनाइजोगेमस कंडीशन क्लेमाइडोमोनास एंड यूटेरिनस का एग्जाम्पल है। और एक बड़ा है, फीमेल है, नॉन मोटाइल है, और दूसरा छोटा है, मेल है, मोटाइल है, उसका एग्जाम्पल क्या है? उगेमियस कंडीशन बोलेंगे उसको। वॉल्वैक्स एंड फ्यूकस उसके एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन जो है एल्गी के थ्रू ही होता है। अमंग 70 स्पीसीज जो है एल्गी की फूड में यूज़ की जाती है, जिसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल दिया है पोरफायरा, लेमिनेरिन एंड सार्गासम। एल्गी इन ब्राउन एल्गी, कैरागिन रेड एल्गी होता है। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। अगार क्या होता है? कमर्शियल प्रोड्यूस ऑब्टेन फ्रॉम जिलिडेनियम एंड ग्लेसिलेरिया से प्रोड्यूस होता है। क्लोरेला यूनिसेलर एल्गी है, रिच प्रोटीन होता है, यूज्ड फॉर फूड सप्लीमेंट, इसको यूज़ करते हैं। अब इसकी क्लासेस की बात करते हैं। तो एल्गी की कितनी क्लासेस हैं? इसकी 3 क्लासेस NCERT ने दी है। एल्गी की 3 क्लासेस है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अगर हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी में पिगमेंट AB होता है, इसमें AC है, इसमें AD है। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी है। और मेनली क्वेश्चन क्या बनता है? स्टोर्ड फूड स्टोर होता है इसमें स्टार्च में, इसमें मैनिटोलन लेमिनेरिन के फॉर्म में, इसमें होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। अब पढ़ते हैं इसको डिटेल में। क्लोरोफाइसी ग्रेन एल्गी होता है, प्लांट बॉडी यूनिसेलर है, कॉलोनियल फिलामेंटियस है, क्लोरोफिल AB पिगमेंट होता है, पिगमेंट लोकलाइज इन डिफिनाइट क्लोरोप्लास्ट, खाने को स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। स्टोरेज बॉडी इसकी क्या कहलाती है? पायरेनोइड कहलाती है। सेल वॉल इसकी सेलोज होती है। फ्लेजिला, इसमें मैक्सिमम फ्लेजिला होते हैं 2 से 8। इक्वल
एपिकल पे होते हैं। अगर इसका हैबिटाट देखते हैं तो फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर तीनों में देखने को मिलता है। सेल वॉल इसकी कैसी होती है? सेल वॉल रिजिड है। इनर सेलुलोज को, जो इनर लेयर है उसको हम सेलुलोज बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया है। इनर लेयर सेलुलोज होती है, आउटर लेयर पेक्टोज कहलाती है। रिप्रोडक्शन इसमें कौन सा होता है? रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल तीनों टाइप का देखने को मिलता है। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, एसेक्सुअल जूस्पोर्स के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइजोगैमियस, अनाइजोगैमियस, ऊगैमियस तीनों के थ्रू देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो उसकी ट्रिक है SUV3CE। आपकी जो ट्रिक है आप वो लर्न कर लेना। S हो गया स्पायरोगारा, U हो गया लोथ्रिक्स, V हो गया वॉलवॉक्स, 3C से मतलब 3C वाले हैं क्लोरेला, कारान, क्लोमाइडोमोनास, E हो गया यूडोरीना। यूडोरीना नाइजोगेमियस होता है, कॉलोनियल फॉर्म होता है। अब कुछ इसके डायग्राम है, मे भी डायग्राम में आ जाए, आ ही रहे हैं। तो ये वाला जो गोल वाला बॉल लाइक स्ट्रक्चर है वो वॉल्वॉक्स है। ये वाला जिसमें फ्लेजिला दिखाए गए हैं वो क्लेमाइडोमोनास का है, और ये वाला है कारा का। नेक्स्ट हम बात करते हैं फियोफाइसी की। तो ब्राउन एल्गी है, फाउंड इन मैराइन हैबिटाट, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस एक्टोकार्पस होते हैं। ब्रांच्ड का एग्जांपल है कैल्प, जो कि 100 मीटर का होता है। क्लोरोफिल AC होता है। फिगोक्सेंथिन पिगमेंट साथ में देखने को मिलता है। ब्राउन कलर की होता है, ज़ेंथोफिल की वजह से इसमें ब्राउन कलर देखने को मिलता है। खाना स्टोर करते हैं मैनिटोल और लैमिनेरिन के फॉर्म में। वेजिटेटिव सेल है वो सेलोसिव वॉल, जिसका नाम है जिलिटेनियस कोटिंग होती है, जिसमें प्लांट बॉडी इनकी फॉर्म करती है होल्डफास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट। अब होल्डफास्ट क्या था? वही नीचे की जो वो होती है राइजोइड वाला एरिया होता है उसको होल्डफास्ट बोल दिया। देन उसके ऊपर स्टाइप और वो जो पत्ती लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसको बोल दिया इन्होंने फॉन्ट। ठीक है, ये वाला डायग्राम किसका है? लेमिनेरिया का है, और इस टाइप से डायग्राम बना रखा है इन्होंने फ्यूकस का, और ये वाला डायग्राम है डिक्टियोटा का। अब कहाँ थे हम? रिप्रोडक्शन पे थे इसका। इसमें रिप्रोडक्शन भी तीनों हैं, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव फ्रैगमेंट, असेक्सुअल जो होता है वो बाइफ्लेजिला जूस्पोर्स के थ्रू होता है असेक्सुअल, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइजोनाइजोगेमियस सभी के थ्रू होता है। एग्जाम्पल मेन है साफ लेडीज़ की, हम ट्रिक बना देंगे। साफ साफ LED, तो सा से सार का सम, F से फ्यूकस, L से हो गया लैमिनेरिन, E से हो गया एक्टोकार्पस, D से हो गया डिक्टियोटा। अब बात करते हैं हम रोडोफाइसी की। तो रोडोफाइसी रेड एल्गी मल्टी सेलुलर होते हैं। मेन क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्लोरोफाइसी में बहुत सारे 2 से 8 फ्लैजिला थे। फ्योफाइसी में 2 ही फ्लैजिला होते हैं। रोडोफाइसी में 9 फ्लैजिला होते हैं, कोई फ्लैजिला नहीं होता। कैरागीन पिगमेंट पाया जाता है इसमें। रेड पिगमेंट ये कैरागीन प्रोड्यूस करते हैं। रेड पिगमेंट इनका क्यों होता है? R5 की वजह से होता है। क्लोरोफिल एडी है इसमें, मोस्टली मेराइन होते हैं, वो मीरा में पाया जाता है। रेड थैलाई फॉर्म करते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इनका जो खाना स्टोर होता है वह फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म होता है, सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन। जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल तीनों फॉर्म में होता है। वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन असेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू। सेक्सुअल जो होता है वो नॉन मोटाइल गैमेट एंड ऊगेमस कंडीशन के थ्रू होता है। इसकी ट्रिक हमने क्या बनाई थी? PUBG, PPG, पोरफायरा, पॉलिसिफोनिया, जिलेडीनियम, ग्लेसिलेरिया इसका एग्जाम्पल है। और जो डायग्राम NCERT ने दिए हैं उसमें ये रहा पोरफायरा का डायग्राम, कुछ इस टाइप से है, और ये ट्री लाइक डायग्राम है इसमें पॉलिसिफोनिया का। अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा वेरियस ये फॉर्म करते हैं मॉसेस एंड लिवरवुड में होते हैं। लिवरवुड और मॉसेस इसमें आते हैं। ग्रोइंग इन मोस्ट शेडेड एरियाज इन हिल्स, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इन्हें बोला जाता है। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सीज एंड बेयर रॉक में पाए जाते हैं। और ये इनकी जो प्लांट बॉडी होती है थैलस लाइक होती है, इरेक्ट होती है, अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम वाई यूनियन मल्टी सेलुलर राइजोइड के थ्रू। इनके पास ट्रू रूट्स नहीं है, ना स्टीम है, ना लीव्स हैं। पॉजेस रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टीम लाइक स्ट्रक्चर। मेन प्लांट बॉडी इनकी हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फॉर्म करते हैं ये मेन प्लांट बॉडी इनकी। सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलर होता है। मेल जो है वो एंथ्रीडियम बनाएगा, प्रोड्यूस बाइफ्लेजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स। मेल बाइफ्लेजिलेटेड एंथ्रोजॉइड बनाएगा, फीमेल आर्किगोनियम बनाता है। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन, नहीं करता है इमीडिएटली। स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट क्या है? मल्टी सेलर होते हैं, नॉन फ्री लिविंग, अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्ड नरिशमेंट, रिप्रोडक्शन, डिवीजन, मियोसिस प्रोड्यूस करते हैं ये एनिस्पोर्स। स्फिग्नम की बात करते हैं। स्फिग्नम प्रोवाइड करता है पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज फॉर फ्यूल और पैकेजिंग मटेरियल के फॉर्म में उसको यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं, अच्छा हमने गैमेटोफाइट के बारे में नहीं पढ़ा ना। गैमेटोफाइट जो होता है इसकी डोमिनेंट फेज थी, ब्रायोफाइटा की डोमिनेंट फेज में आता है। लाइफ साइकिल कैसी है? गैमेटोफाइट अटैच होता है विद सबस्ट्रेटम से,
और वो रिलीज़ करेगा एंथ्रोजोइड। उसके बाद फ्यूज़न होगा, फ्यूज़न के बाद स्पोरोफाइट बनेगा जो कि 2n हो जाएगा, और रिडक्शनल डिवीज़न हो जाएगा जिससे स्पोर्स बन जाएंगे जो कि n होंगे। ठीक है, मतलब इसमें क्या था, हैप्लॉइड हो गया। स्पोर्स कैसे होते हैं इसके, हैप्लॉइड लिखा भी था, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फॉर्म करता है। नेक्स्ट अब हम इसके टाइप की बात करते हैं, जिसमें क्या आता है, लिवरवर्ट आता है और मॉसेस आते हैं। जो लिवरवर्ट है उसमें फीमेल आर्किगोनियो स्पोर्स कहलाएगी और मेल एंथ्रीडियो स्पोर कहलाता है। और जो आर्किगोनियो स्पोर है उसका अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जो है, अच्छे सा फ्लावर बना हुआ जो है वो आर्किगोनियो स्पोर वाला है, और जो इसमें ऐसे बिगड़ा हुआ है वो एंथ्रीडियो स्पोर्स वाला है। अब डिटेल में पढ़ते हैं इसको। मोइस्ट होते हैं, मोइस्ट शेडी हैबिटाट में रहते हैं ये, बैंक ऑफ स्टीम, मार्श एरियाज वगैरह में। प्लांट बॉडी इनकी थायलॉइड फॉर्म करती है। इसका एग्जांपल क्या है, लेवर्ड वुड का एग्जांपल है मार्केशिया, रिशिया। थैलस, इनका थैलस डोर्सिवेंट्रल होता है एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम। लीफी मेंबर्स हैव टीनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों फॉर्म में होता है। असेक्सुअल जो होता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, और स्पेशलाइज स्ट्रक्चर गामा के फॉर्म में होता है। पूछा जाता है गामा असेक्सुअल है या सेक्सुअल का एग्जाम्पल है, तो असेक्सुअल में आता है, ग्रीन होती है, मल्टीसेलर होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। सेक्सुअल की बात करते हैं, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करता है इधर ऑन सेम या फिर डिफरेंट थैलाई पर। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ए फूड सेट और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है। आफ्टर मियोसिस स्पोर प्रोड्यूस करता है कैप्सूल। दस स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। क्या बनाते हैं, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं। अब हम बात करते हैं थैलस की। ये रहा इसका थैलस, डायग्राम में पूछा जा सकता है थैलस कौन सा है, ये गामा कप होते हैं और ये है राइजोइड। मॉसिस को पढ़ते हैं। मॉसिस प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है गैमेटोफाइट, इसकी 2 स्टेज में होती है, प्रोटोनीमा स्टेज एंड देन ये बनाती है लीफ स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज डेवलप होती है डायरेक्टली फॉर्म ए स्पोर जो कि क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस होती है। उसके बाद लीफ स्टेज आती है, डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज से एज अ लैटरल बर्ड। अपराइट होती है, स्लेंडर एक्सिस पे होती है, इसकी लीफ बियरिंग होती है। अब रिप्रोडक्शन की बात करें, वही वेजिटेटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। उसमें क्या था, असेक्सुअल सेक्सुअल था, इसमें क्या है वेजिटेटिव और सेक्सुअल है। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एंड बडिंग के थ्रू इन सेकंड प्रोटोनीमा स्टेज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंथ्रीडिया ऑर्किगोनिया के थ्रू होता है, आर प्रोड्यूस बाय एपेक्स ऑफ लीफ। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट स्पोरोफाइट बना लेता है जो कि फूड सेट एंड कैप्सूल में कन्वर्ट हो जाता है। स्पोरोफाइट हाईली इवेल्युएट होते हैं देन स्पोरोफाइट ऑफ लिवरवुड। अच्छा, कहने की जो मॉस की स्पोरोफाइट है वो ज़्यादा इवेल्युएट होंगे, तो वो तो होंगे ही ना, पहले मॉस बना देन नहीं, पहले लिवर वर्ड बना देन मॉसिस बने, और धीरे धीरे ग्रो ही तो करेंगे, देन उसके बाद टेरिडोफाइटा बनेगा, उसको और भी ज़्यादा इवेल्युएट होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है मॉसिस के, फनेरिया, पॉलीट्रिकम और स्फिग्नम। ये डायग्राम दिया था मॉसिस में, फनेरिया का डायग्राम दिया, स्फिग्नम का डायग्राम दिया। फनेरिया में ये कैप्सूल है, ये सेटा है, ये लीव्स हैं, ये मेन एक्सिस होते हैं, राइजोइड होते हैं। 2 पार्ट्स बोले, नीचे वाला क्या गैमेटोफाइटा है और ऊपर वाला स्पोरोफाइटा है। और ये स्फिग्नम का डायग्राम। आगे बढ़ते हैं। देन फिर प्लांट किस में कन्वर्ट हो गए ब्रायोफाइटा के बाद, आगे वो टेरिडोफाइट्स। थर्ड हमारा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा इंक्लूड करते हैं हॉस्टल एंड फर्न्स यूज्ड एज मेडिसिनल पर्पस एंड सॉइल बाइंडर के फॉर्म में होते हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, पॉसेस करते हैं वैस्कुलर टिश्यूज एलिमेंट। पूछा जाएगा पहले प्लांट जिनके पास जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, विच एग्जाम्पल इज टेरिडोफाइटा। कूल डैम्प शेडी एरियाज में होता है। डोमिनेंट फेज इनकी क्या है, स्पोरोफाइटा। ब्रायोफाइटा की क्या थी, हैप्लॉइड गैमेटोफाइटा थी, और इनकी क्या है डोमिनेंट स्टेज, स्पोरोफाइटा है। बियर करते स्पोरेंजिया, सस्पेंडेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या बनाता है स्पोरोफिल, जो कि बनाता है स्पोरोफिल। स्लेजिनेला की हम बात करते हैं। स्लेजिनेला की लीफ स्मॉल होती हैं, इनको माइक्रोपाइल्स बोला जाता है। फर्न्स की लार्ज होती हैं, इनको मैक्रोपाइल्स बोला जाता है। और सम केसेस स्पोरोफिल डिस्टिंक्ट हो जाता है कम्पैक्ट स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोबला या फिर कोन, जिसका एग्जांपल क्या है स्लेजिनेला एंड इक्विसेटम, ये दोनों कॉन फॉर्म करती हैं। फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट की बात करते हैं तो फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट प्रोथैलस कहलाता है। पानी वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड। जाइगोट इनका प्रोड्यूस करता है मल्टीसेलर स्पोरोफाइट। डोमिनेंट फेज है किसकी, टेरिडोफाइटा की। होमोस्पोरस भी है, हेट्रोस्पोरस भी है, मेजॉरिटी होमोस्पोरस हैं, कुछ हेट्रोस्पोरस भी हैं, जिसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला एंड साल्विनिया।
अब लाइफ साइकिल की, अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं टेरिडोफाइटा की, तो सबसे पहले क्या आया, स्पोर, मदर सेल जो कि 2n होगी, उसने मियोसिस डिवीज़न किया तो उसने प्रोथैलस बना दिया। अब मियोसिस डिवीज़न हुआ तो n हो गया, हैप्लॉइड हो गया। उसके बाद आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया बना, ये दोनों गैमेटोफाइट ने फर्टिलाइजेशन किया। ये इसकी लाइफ साइकिल है। और इसकी क्लासेस से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसकी क्लासेस में क्या है, सिलॉप्सिडा, लाइकॉप्सिडा, सिलॉप्सिडा, लाइकॉप्सिडा, स्टेनोप्सिडा, ट्रॉप्सिडा। अब हम सिलॉप्सिडा का एग्जांपल देखते हैं तो उसमें आता है सिलोडम, ये तो याद ही रहेगा, सिलॉप्सिडा सिलोटम। लाइकॉप्सिडा लाइकोपोडियम, ये तो याद रहता है, ये वाला थोड़ा आप लर्न कर लेना। स्लेजिनेला एग्जाम्पल है लाइकॉप्सिडा का। स्फिनोप्सिडा इक्विसिडम, और ट्रॉप्सिडा में आता है डायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंथम। कुछ डायग्राम्स, जैसे कि पहला है साल्विनिया का डायग्राम, ये जिसमें अच्छी खासी लीव्स दिखा रखी है। साल्विनिया में प्रोथैलस नहीं होता है। और दूसरा है डायग्राम किसका है, ये इक्विसिडम का। इक्विसिडम में ये रे राइजॉइड, ये रे इंटरनॉड, ये नोड्स हैं, और इसको बोलेंगे हम स्ट्रोबिलस। ये फर्न का डायग्राम है, और ये है सिलेजिनेला। तो अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। 4th पे आते हैं हम। जिम्नोस्पर्म मतलब अब प्लांट और ज़्यादा ग्रो कर गया, अब वो लैंड पे आने की तैयारी कर चुका है, मतलब लैंड पे आ ही चुका है। जिम्नोस्पर्म वाले लैंड पे आ जाते हैं, बस उनमें लीफ, उनमें फ्लावर वगैरह जो मेन फीचर्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते। जिम्नोस्पर्म, इनकी लीफ अडेप्टेड होती है टू टॉलरेट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हेटरोस्पोरस कंडीशन शो करते हैं। एग्जांपल है इसका गिंगो। और जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेक्ड, स्पर्म सीड, मतलब इनका जो सीड है वो इनका सीड कैसा होता है, नेक्ड होता है। ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल, अब क्योंकि ओवरी वॉल ही नहीं है तो फ्रूट कहाँ से बनेगा। सीड नॉट कवर्ड, सीड कवर नहीं होता है। कंसिस्ट मीडियम और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स, ये सब बनाते हैं। सिक्वा वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री है। गेंट रेडवुड ट्री। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स में, जहाँ से क्वेश्चन आता है पाइनस एंड साइकस से। इनके कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो रूट, सबसे पहले रूट की बात करेंगे तो पाइनस में होती है माइकोराइजा विद फंजाई, और साइकस में होती है स्पेशलाइज रूट होती हैं जो कि कोरोइड का फॉर्मेशन करती हैं। प्रोकैरियोटिक होती हैं, और जो पाइनस की है यूकैरियोटिक है। स्टेम की बात करते हैं, इसकी ब्रांच है, इसकी अनब्रांच्ड है। लीफ इसकी सिंपल होती है, इसकी कंपाउंड होती हैं। एसोसिएशन, पाइनस में मोनोशियस कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब एक पेड़ पे दोनों, और साइकस में डायोशियस कंडीशन मिलती है, मतलब मेल और फीमेल डिफरेंट प्लांट पे होंगे। अब हम बात करते हैं कॉनिफर की। कॉनिफर के पास निडल लाइक लीफ देखने को मिलती हैं। रिड्यूस सरफेस एरिया क्यों है, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो सके, मतलब ये कहाँ पाया जाएगा, ये रेगिस्तान जैसी जगहों पे पाया जाता है। थिक क्यूटिकल होता है। सेकंड स्टोमेटा हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। स्पोर इसके स्पोरेंजिया बनाएंगे। देन कॉन्स और स्ट्रोबिलाई, कॉन्स को स्ट्रोबिलाई बोल रहे हैं, और उससे बनेगा माइक्रोस्पोरोफिल और मैक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल मेल स्ट्रोबिलाई बनाएगा, मैक्रोस्पोरोफिल फीमेल स्ट्रोबिलाई बनाएगा। ऐसे इनकी लाइफ साइकिल चलेगी। अब बात कर रहे हैं अनलाइक ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, मेल स्ट्रोबिलाई इन जिम्नोस्पर्म डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। तो कहना है कि जो फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस है वो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू जिम्नोस्पर्म। हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, जिसमें अब क्या हो गया है, प्लांट पूरी तरीके से ग्रो कर चुका है। अब वो फ्लावर भी बनाएगा, फ्रूट भी बनाएगा, सब कुछ बनाएगा। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का एग्जांपल है वॉल्फिया, और टॉल ट्री में आता है यूकेलिप्टस। इसकी हाइट कितनी है, ओवर 100 मीटर। और इसमें इसको डिवाइड किया गया है क्लासेस में, डाइकोट और मोनोकोट की। डाइकोट जिसके पास 2 कोटिलीडोन हो उसके सीड में, और मोनोकोट के सीड में 1 कोटिलीडोन होता है। अब इनकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज क्या होती है, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा, और हैप्लो डिप्लॉन्टिक बीच की होती है इसके। तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक में क्या होता है,
डिप्लॉयड गैमेटोफाइट कंडीशन भी देखने को मिलती है और डिप्लॉयड स्पोरोफाइट कंडीशन भी देखने को मिलती है। ये तो आपको पता है। हैप्लॉन्टिक में हम एल्गी को रख देंगे, डिप्लॉन्टिक में हम हायर प्लांट्स जैसे कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म को रख देंगे और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ब्रायोटाइडो को रख देंगे। ये तो ईजी है, पर क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? एक्सेप्शन से। क्वेश्चन तो एक्सेप्शन से बनाना है ना। हैप्लॉन्टिक का एग्जाम्पल क्या है? उसमें मैनी एल्गी सच एज वॉल्वेक्स, स्पायरोगायरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। डिप्लॉन्टिक के एग्जाम्पल क्या है? एल्गा, फ्यूकस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म भी है। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा तो है, वो तो हमें पता है, पर लर्न करने वाले कि हम ये वाली ट्रिक बना लेंगे। के ई पी कैप, तो केस हो गया कैल्प हो गया, ई से एक्टोकार्पस, पीस हो गया पॉलीसिफोनिया। ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक के एग्जाम्पल हैं। कैल्प, एक्टोकार्प्स एंड पॉलीसिफोनिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आते हैं और जो कैल्प है वो मैक्रोस्कोपिक प्लांट बॉडीज बनाता है। सो नाउ let's continue with the next chapter which name is animal kingdom। बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, सेलुलर देखने को मिलता है स्पॉन्जेस में, टिश्यू वाला सिलेंट्रेट में, और जितने भी हायर उससे उनमें ऑर्गन वाला देखने को मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थेस का, तो ओनली हैव सिंगल ओपनिंग। अब सिमेट्री के बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है। जो एसिमेट्रिकल होते हैं मतलब उनमें कोई सिमेट्री नहीं है, आप डिवाइड नहीं कर सकते उन्हें, तो उसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। रेडियल सिमेट्री मतलब कहीं से भी काटो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है सिलेंट्रेट में, टीनोफोरा, इकानोडर्मेटा में। बायलेटरल सिमेट्री मतलब आप किसी एक ही जगह से काट पाओगे तभी इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा, बायलेटरल होती है। एनालिड्स में, आर्थ्रोपोड्स, एटीसी मतलब जितने भी हायर हैं। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक कौन से होते हैं? जिनमें एक्सटर्नल और इंटरनल मतलब जिनमें एक्टोडर्म भी होता है और एंडोडर्म भी होता है, वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसका एग्जांपल है सिलेंट्रेटा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें मेसोडर्म भी आ जाए, एक और लेयर आ जाए, तो उसका एग्जांपल प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा मतलब जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें प्लेटीहेल्मिन्थेस आ गई। सिलोम की बात करते हैं। सिलोम क्या है? बॉडी कैविटी होती है विच इज़ लाइन बाय मेसोडर्म। सिलोमेट्स के एग्जांपल क्या है? हायर ऑर्गेनिज्म एनालिड से लेके आगे तक के जितने हैं वो सिलोमेट्स होते हैं। सीडोसिलोमेट्स कौन से होते हैं? सीडोसिलोमेट वो होते हैं जिनमें सिलोमेट तो होती है जिसमें मेसोडर्म की लेयर तो होती है पर वो स्कैटर्ड होती है, स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में होती है। इसका एग्जांपल है एस्केहेल्मिन्थेस। एसिलोमेट का एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेस। एसिलोमेट में सिलोमेट होगा ही नहीं। अच्छा देख रहे हो आप, ऑपोजिट ही है। सीडोसिलोमेट का एग्जांपल कर दिया एस्केहेल्मिन्थेस और एसिलोमेट का कर दिया प्लेटीहेल्मिन्थेस। आप भी अपोजिट कर देना, याद रखना। सिमिलर वाले को सिमिलर से मत मिलाना, वैसे भी एनसीईआरटी होती कन्फ्यूज़ करने के लिए। मेटामेरिज्म की बात करते हैं। मेटामेरिज्म शो करता है अर्थ फॉर्म। मेटामेरिज्म होता क्या है? बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। अब देखते हैं कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। एनिमेलिया कैसे होते हैं? मल्टी सेलर होते हैं। इनको पहले डिवाइड किया सेलर बेसिस पे एंड टिश्यू लेवल पे, टिश्यू ऑर्गन पे। सेलर में आते हैं पॉलीफेरा। टिश्यू लेवल पे हमने देखा, फिर हमने डिवाइड किया रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री के बेसिस पे। रेडियल सिमेट्री शो करते हैं सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा और बायलेटरल सिमेट्री उससे हायर वाले बायलेटरल शो करते हैं। उसके बाद हमने डिवाइड किया उसको सिलोमेट के बेसिस पे। एसिलोमेट कौन से हैं? एसिलोमेट वो है जिनके पास सिलोमेट नहीं होता है। सूडोसिलोमेट जिनके पास स्केटर, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था। एसिलोमेट का एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेस। सूडोसिलोमेट का एग्जांपल है एस्केहेल्मिन्थेस। और ट्रोसिलोमेट जितने भी उसके बाद के मतलब एनिलिडा से लेके हर ऑर्गेनिज्म जितने हैं वो सब उसमें आते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंट है क्या? इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा में जो है दोनों सिमेट्री शो होती हैं। अभी जैसे हमने सिमेट्री के बेसिस पे किया था, पर इकाइनोडर्मेटा दोनों शो करता है। रेडियल शो करता है अपने एडल्ट स्टेज में और बायलेटरल सिमेट्री शो करता है लार्वल स्टेज में। फाइलम पॉलीफेरा की बात करते हैं अब। हमारा फर्स्ट फाइलम विच नेम इज फाइलम पॉलीफेरा। अगर हम फाइलम पॉलीफेरा की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? फाइलम पॉलीफेरा में मोस्टली क्या आते हैं? स्पॉन्जेस आते हैं, मेराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है। सेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। स्पॉन्जेस है वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम होता है, उसमें पानी एंटर करेगा, ऑस्टिया से रुकेगा स्पॉन्जोसील में और बाहर निकलेगा ऑस्कुलम के थ्रू। दिस पाथवे हेल्पफुल इन गैदरिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज वगैरह वगैरह में होता है। इनमें जो सेल पाई जाती है उस सेल का नाम है कोलर सेल, जिसको हम कोएनोसाइट्स भी बोलते हैं। लाइन द स्पॉन्जियोसेल एंड कैनाल और स्पॉन्जियोसेल से लाइन होती हैं।
डाइजेशन किसके थ्रू होगा? डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। बॉडी स्केलेटल मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जियन फाइबर का बना होता है। सेक्सेस इनके सेपरेटेड नहीं होते हैं। इस कंडीशन का हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। सेक्सुअल होता है गैमेट्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के थ्रू। एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल की ट्रिक है SSE साइकॉन, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया। साइकॉन स्काइफा होते हैं, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस होते हैं, यू स्पॉन्जिया क्या होती है? वो बाथ स्पॉन्जेस होते हैं। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट फाइलम सिलेंट्रेटा विच ऑल्सो कॉल्ड निडेरिया। हम बात करते हैं निडेरिया की। निडेरिया के पास निडोब्लास्ट होती हैं, इसलिए इसका नाम निडेरिया। कंटेन करती है स्टिंगिंग कैप्सूल्स, निमेटोसाइट्स प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स। एक्वेटिक होती है, मोस्टली मैराइन होती हैं। सेसाइल होती हैं, सेसाइल मतलब वही फ्री स्विमिंग होती हैं। रेडियल सिमेट्री शो करती हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। डिप्लोप्लास्टिक होती है। इनके पास कोरल्स होता है। कोरल क्या है? स्केलेटल कोरल। इनकी स्केलेटल को बोल रहे हैं स्केलेटन, कंपोज ऑफ CaCO3 और एग्जिबिट करती हैं दो बेसिक बॉडी विच इज कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप सिलेंड्रिकल होती है। मेड्यूसा कैसी होती है? वो फ्री स्विमिंग होती है। पॉलिप में का एग्जांपल है हाइड्रा, एडेमशिया और मेड्यूसा का एग्जांपल ऑरेलिया, जिसको हम जेलीफिश भी बोलते हैं। और अगर दोनों हो जाए तो उसको मेटामेरिज्म बोल देंगे। मेटामेरिज्म का एग्जांपल क्या है? ओबिलिया है। ओबिलिया जिसमें पॉलिप एसेक्सुअली जनरेट करेगा मेड्यूसा को और मेड्यूसा सेक्सुअली जनरेट करेगा। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक हमने बनाई थी PG मैप। P से फाइसेलिया, G से गोर्गोनिया, M से मैंड्रीना, A से एडेमशिया और P से हो जाएगा हमारा पेनिटुला। फाइसेलिया क्या है? पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर है। गोर्गोनिया क्या है? सीफैन है। मैंड्रीना ब्रेन कोरल है। एडेमशिया को सी एनिमून बोलते हैं। पेनिटुला सीफैन है। बस अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा दोनों में ही रेडियल सिमेट्री थी। टीनोफोरा की बात करें, कॉमनली नॉन इसको और क्या बोला जाता है? सी वॉलनट भी बोल देते हैं, इनको कॉम जेली भी बोल देते हैं। एक्सक्लूसिवली मेराइन होती है, रेडियल होती है, डिप्लोप्लास्टिक होती है। टिश्यू लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इनकी बॉडी बेयर करती है 8 एक्सटर्नल ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स। इनमें कॉम्प्लेट्स देखने को मिलती हैं 8 एक्सटर्नल, जो कि लोकोमोशन कराने का काम करती हैं। बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, मतलब लाइट निकालते हैं ये। इनके सेक्स सेपरेटेड नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन इनमें कौन सा देखने को मिलता है? एक्सटर्नल होता है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनका एग्जाम्पल क्या है? इनके ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, इनके 2 ही एग्जाम्पल है। प्लूरोब्रैंकिया है और टीनोप्लाना। नेक्स्ट है हमारा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटी मतलब इनकी जो बॉडी है प्लेट लाइक है ना, प्लेट लाइक फीते लाइक स्ट्रक्चर इनमें देखने को मिलता है। फर्स्ट एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर इनमें जो देखने को मिलता है वो फर्स्ट सिफेलाइजेशन में यूज़ होता है। वो फर्स्ट बायलैटरल होता है। इनमें ट्रू रीजनरेशन कैपेसिटी देखने को मिलती है। सेक्सुअल डोर्सो वेंट्रली फ्लेटेड बॉडी इनकी होती है, इसलिए इनको फ्लेट वॉर्म बोला जाता है। मोस्टली एंडोपैरासिटिक होते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं ये, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्लेटीहेल्मिन्थिस होते हैं असिलोमेट। प्लेटीहेल्मिन्थिस होते हैं एसिलोमेट। हुक एंड सकर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। स्पेशलाइज सेल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल्स होती हैं, जो कि क्या कराएंगे? एक्सक्रेशन भी कराएंगे और ऑस्मो रेगुलेशन भी कराएंगे। सेक्स इनके सेपरेट होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट होता है थ्रू लार्वल स्टेज। सब मेंबर लाइक प्लेनेरिया हाई रीजनरेशन की कैपेसिटी शो करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है प्लेटीहेल्मिन्थिस का? टीनिया जिसको टेपवर्म कह रहे हैं, और फेसियोला जिसको हम लीवर फ्लूक बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पे आता है हमारा फाइलम एस्केहेल्मिन्थिस। फाइलम एस्केहेल्मिन्थिस जैसे प्लेटीहेल्मिन्थिस फीते लाइक स्ट्रक्चर था, वैसे ये राउंड स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर होते हैं। राउंड वॉर्म इनको बोलते हैं। और ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं। फ्री लिविंग होता है, एक्वेटिक होता है, टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं। और ये सबसे मेन ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं। एस्केहेल्मिन्थिस स्यूडोसिलोमेट होते हैं, वहीं प्लेटीहेल्मिन्थिस क्या होते हैं? वो एसिलोमेट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इनका कंप्लीट होता है विद मस्कुलर फेरिंक्स से। सेक्स इनके सेपरेटेड होते हैं, इसलिए इनको डायशेस बोलते हैं। फीमेल इनकी बड़ी होती है मेल से। इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है और डायरेक्ट डेवलपमेंट भी शो करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? वुचर हमने इसकी ट्रिक बनाई थी। तो एस्कैरिस, एनसाइक्लोस्टोमेटा, वुचरेरियस में आता है। एस्कैरिस क्या होता है? राउंड वॉर्म को बोलते हैं। एनसाइक्लोस्टोमेटा हुक वॉर्म को बोलता है। वुचरेरिया फाइलेरिया वॉर्म को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा फाइलम है फाइलम एनेलिडा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइलम एनेलिडा की।
फाइलम एनेलिडा फर्स्ट सिलोमेटा, मतलब इसके एनेलिडा के बाद के जितने भी फाइलम है, जितने भी हायर फाइलम है, वो सब क्या है, वो सब सिलोमेट आएंगे। तो फर्स्ट सिलोमेट में आता है एक्वेटिक है, ये मैराइन एंड फ्रेश वाटर, और टेरेस्ट्रियल भी है, फ्री लिविंग है, एंड समटाइम्स पैरासिटिक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्रिकल, मेन चीज आ गई भाई, बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, मेटामेरिकली सिगमेंटेड एंड सिलोमेट होते हैं ये। बॉडी सरफेस सिगमेंटेड और मेटामर शो करता है, सो कॉल्ड एनेलिडा। इनके पास क्या होती है, लिटिल छोटी छोटी रिंग्स पाई जाती हैं, विच इज कॉल्ड, जिसकी वजह से इनका नाम एनालिडा है, मतलब इनके पास क्या है, सिगमेंट्स पाए जा रहे हैं, मेटामर्स पाए जा रहे हैं। नेरिस वही क्या होता है, जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, कान खजूरा है ना। तो पॉज करता है, लेटर अपेंडेजेस, उनको क्या बोलते हैं, वो इतने सारे पैर को जो क्या बोलते हैं, उनको पैरापोडिया बोलते हैं, वो स्विमिंग में हेल्प करवाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज्ड होता है, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है। नेफ्रीडिया ऑस्मोरेगुलेशन कराएगा, नेस्क्रेशन में यूज होता है, और रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल देखने को मिलता है। और न्यूरल सिस्टम, अगर इनके हम न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं तो पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाते हैं। नेरिस इसके एग्जाम्पल में, हाँ, नेरिस कैसे होता है, डायोशियस होता है, बर्ड अर्थवॉर्म एंड लीच मोनोशियस होते हैं। नेरिस डायोशियस है, लेकिन अर्थवॉर्म और लीच क्या है, ये मोनोशियस है। इसका एग्जाम्पल क्या है, नेरिस है, फेरेटिमा है, हिडोनेरिया। फेरेटिमा क्या अर्थवॉर्म को ही बोला जाए, हिडोनेरिया ब्लड सकिंग लीच। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट है हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की। लार्जेस्ट फाइलम इसको बोला जाता है। आर्थो मतलब जॉइंट, पोडा मतलब अपेंडेजेस, जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। लार्जेस्ट फाइलम है, बायलेटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, काइटिन का। बॉडी कंसिस्ट करती है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमिन में। जॉइंट अपेंडेजेस हैं। रेस्पिरेशन किसके थ्रू का, गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप है। आर्थ्रोपोडो का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप था। वहीं हमने पढ़ा किसका, हमने पढ़ा एनालिड्स का, तो उनका क्या था, क्लोज टाइप था। स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन है, स्टेटोसिस्ट पाई जाती है, विच इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रेशन किसके थ्रू करते हैं, ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू करते हैं। आर्थ्रोपोडा का एक्सक्रेशन किसके थ्रू है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू है। मोस्टली डायोशियस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और अगर मैं बात करती हूँ इकोनॉमिकली इंपोर्टेंस, तो इकोनॉमिकली यूज इस पे क्या है, एक तो एपीज है, जिसको हनी भी बोलते हैं, बॉम्बिक्स, सिल्कवॉर्म, लेसिफर, लैक इंसेक्ट, तीनों का यूज है। वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर मैनाफिलीज हो गई, क्यूलेक्स, सब मच्छरों की प्रजातियां हैं। और ग्रेगेरियस पेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो पेस्ट में क्या आता है, लोकस्ट। अगर लिविंग फोजल की बात करें तो उसमें खेखड़ा आता है, विच इज कॉल्ड लिमलस। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, विच इज कॉल्ड मोलस्का। मोलस्का क्या होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, ये भी सिलोमेट एनिमल में आता है। बॉडी इनकी कवर्ड होती है किससे, इनकी बॉडी कवर्ड होती है कैलकेरियस स्केल से, एंड इज सिगमेंटेड विद हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। कैसे होते हैं ये, सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन पाई जाती है, विच इज कॉल्ड मेंटल ओवर द विसरल हम्प। मेंटल और हम्प के बीच की कैविटी को क्या बोलते हैं, उसका मेंटल कैविटी बोल देते हैं। एंटीरियर हेड रीजन जो है, सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाएंगे, फिदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। माउथ इनका फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कंटेन करता है, विच इज कॉल्ड रेड्यूला। डायशियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसमें तो बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, तो इसकी ट्रिक क्या है, फिर से ऑक्टोपस देखेंगे, आप चाय पी लो, है ना, तब तक आप चाय पी लो, हम फिर से ऑक्टोपस देखेंगे। तो पिंकटेडा, सीपिया, ऑक्टोपस, डेंटेलम, एप्लाइसिया, कैक्टोप्लूरा, पाइला, लोडिगोम। पिंकटेडा क्या है, पेलोस्टर है, सीपिया कडल फिश, ऑक्टोपस डेविल फिश, डेंटेलम टस्क शेल, एप्लाइसिया सी हेयर, कैक्टोप्लूरा काइटॉन, पाइला एप्पल स्नेल, ओलिगो स्क्विड। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम की ओर चलें, विच इज नेक्स्ट फाइलम है हमारा इकाइनोडर्माटा जो है दो सिमेट्री शो करता है। अगर वो लार्वल स्टेज में होगा तो बायलेटरली सिमेट्रिकल होगा, वहीं अगर वो एडल्ट स्टेज में होता है तो वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है। इसका एंडोस्केलेटन जो है, एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल का बना होता है। इकाइनोडर्म्स में स्पाइनी बॉडीड होते हैं, ये स्पाइन्स पाए जाएंगे इन पे। ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड सिलोमेट होते हैं। माउथ इनका लोअर वेंट्रल साइड होता है, एनएस इनका अपर डोर्सल साइड होता है। प्रेजेंट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है, और इसका मोस्ट एक्सटेंसिव फीचर है ये लोकोमोशन कराएगा, कैप्चरिंग ट्रांसफर ऑफ फूड, इन सब में यूजफुल होगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इकाइनोडर्म एक्सक्रेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, इनमें एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं है।
सेपरेटेड सेक्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें हैं। इनकी इनकी ट्रिक क्या थी? इकाइनोडर्मेटा की ट्रिक इन ऑफिस, इकाइनोडर्मेटा है ना, तो इकाइनस तो यहीं से याद हो जाएगा। इन ऑफिस आंटी आस्क कुकुम्बर, कुछ ज़्यादा डाइट फॉलो कर रही है, कुकुम्बर मांग रही है ऑफिस में भी। सो इकाइनस, सियार्चिन, ऑफ्यूरा, ब्रिडल स्टार, एंटीडॉन, सी लिली, एस्टेरियस, स्टारफिश और कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर। अब हम बात करते हैं फाइलम की। नेक्स्ट फाइलम विच इज़ कॉल्ड फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा क्या होता है? फाइलम हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा से अलग होता है। इसमें जैसे कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होती है, वैसे इसमें क्या होती है? स्टोमोकॉर्ड देखने को मिलती है, सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल्स इसमें भी आते हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्ट स्लोमेट होते हैं। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में। आप देख ही सकते हैं, ये ऊपर वाला एरिया प्रोबोसिस है, बीच वाला कॉलर एंड देन ट्रंक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। रेस्पिरेशन इनका गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें प्रोबोसिस ग्लैंड है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल क्या है? बेलेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस। नेक्स्ट फाइलम की ओर बढ़ते हुए, द बिग नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फाइलम इज फाइलम विच नेम इज द लास्ट फाइलम विच नेम इज फाइलम कॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, पेयर्ड गिल स्लिट। इन तीनों के बेसिस पे हम पता कर सकते हैं नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड कौन सी, अगर बाई चांस डायग्राम आ जाता है तो ये है नोटोकॉर्ड, उसके नीचे है नर्व कॉर्ड और उसके नीचे है गिल स्लिट। पोस्ट एनाल टेल भी प्रेजेंट होती है। इनकी 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सिफिलोकॉर्डेटा, वर्टिब्राटा। यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं। इसमें नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में होती है। इसकी ट्रिक है सैड, सैड ऐसे बना देना ना आप कि सिर्फ लार्वल स्टेज में, इसलिए वो सैड हो गया यूरोकॉर्डेटा। तो साल्फा एसिडिया और डोलियोलम। वहीं अगर हम बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेटा की, तो इसमें हेड से लेकर टेल तक होती है। नोटोकॉर्ड हेड से लेकर टेल रीजन तक होती है। तो इसकी ट्रिक ये बना लेना, हेड में तो ब्रेन होता है और टेल कहाँ होती है? लैंड पर। लैंड मतलब ज़मीन पे तो होती है, तो ब्रेन से लेके लैंड तक होती है, तो ब्रेन की स्टोमेटा और लेंसलेट इसमें आता है। लेंसलेट को हम एम्फियोक्सस बोल देते हैं। नेक्स्ट इज वर्टिब्राटा। नेक्स्ट सब फाइलम है इसका वर्टिब्राटा। वर्टिब्राटा में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल ऑर्गन में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। नोटोकॉर्ड की इसमें कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। ऑल वर्टिब्राटा, अब वर्टिब्राटा कॉर्डेटा का ही तो पार्ट है, तो इसलिए ऑल जितने भी वर्टिब्राटा है वो सब कॉर्डेटा है, पर ऑल कॉर्डेटा को वर्टिब्राटा नहीं बोल सकते। अब हम इस वर्टिब्राटा का करेंगे डिवीज़न। ठीक है, किसके बेसिस पे? जबड़े के बेसिस से। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर लेग जो है, अगर जॉ नहीं है तो उसको हम एग्नाथा बोलेंगे, जिसका एग्जांपल है साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा वो हैं जिनके पास जॉ नहीं होता है। अगर जॉ है तो उसमें क्या आते हैं? उसमें पीसेस आते हैं, टेट्रोपोडा आते हैं। और पीसेस में क्या आते हैं? पीसेस वो होते हैं जिनके पास फिन्स होते हैं, और जिसका एग्जांपल है कॉन्टिक्टिस, ऑस्टिक्टिस। कॉन्टिक्टिस कौन से होते हैं? जिनके पास कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। ऑस्टिक्टिस बोनी फिशेस आती हैं। और टेट्रोपोडा में तो आपको पता ही है, फिर वो हायर ऑर्गेनिज्म आने लगते हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, हैविस, मैमल्स, ये सब। अब इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको? सबसे पहले पढ़ेंगे हम साइक्लोस्टोमाटा को। साइक्लोस्टोमाटा कौन से होते हैं? वही जॉलेस वाले होते हैं। एक्टोपैरासिटी कौन? सम फिशेस 6 से 15 गिल स्लिट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन कराएंगे। जॉलेस माउथ होता है इनका, इसको हाईलाइट कर ले रहे हैं। जॉलेस माउथ होता है इनका। एक्टोपैरासिटिक होता है, मेराइन होता है, बट माइग्रेट फॉर स्वैम्पिंग टू फ्रेश वाटर। बॉडी इनकी डिवाइड होती है स्केल और पेड फिंसिस में। इसकी ट्रिक क्या बनाए? 2 ही हैं, पेट्रोमाइजोन और माइग्जिन। तो माई पैट ऐसे बना ले रहे हैं। माइग्जिन हैगफिश होती है, पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे होता है। अब हम बात करेंगे पीसेस की, जिसमें आती है कॉन्डिक्थिस, ऑस्टिक्थिस। कॉन्डिक्थिस कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं। ऑस्टिक्थिस कौन सी होती हैं? वो बोनी फिशेस होती हैं। कॉन्डिक्थिस की बात करें तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। और गिल स्लिट इनके सेपरेटेड होते हैं, विदाउट ओपरकुलम के होते हैं। 5 से 7 होते हैं। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है। टफ स्किन होती है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉर्ड स्केल्स देखने को मिलते हैं। एयर ब्लेडर इनमें नहीं होते हैं, इनमें एयर ब्लेडर प्रेजेंट नहीं होते हैं।
प्रीडेशियस होती हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लेडर। टू चैम्बर्ड पॉइक्लोथर्मस होती हैं और इनमें इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स टार्पिडो। और पॉइजनस स्टिंग में आती है ट्राइगॉन। और जो इसका मेल होता है, मेल पेल्विक फिन्स बियर करता है क्लैस्पर से, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करवाएगा, विविपेरियस होता है। इसकी ट्रिक क्या थी, इसकी ट्रिक क्या बनाए, कॉन्ड्रिक्थिस की, कौन प्रेजेंट इन कार में कौन प्रेजेंट था ना, ये बना सकते हैं। कार से हो गया कारकोरोडॉन प्रेजेंट पीएसटी है ना, तो प्रिस्टिस स्कोलियोडॉन ट्राइगॉन इसका एग्जाम्पल है। कारकोरोडॉन व्हाइट फिश होती है, प्रिस्टिस साफिश होती है, स्कोलियोडॉन डॉग फिश होती है, ट्राइगॉन स्टिंग्ड होती है। अब हम बात करते हैं बोनी फिश की, विच इज ऑस्टिक्थिस। बोनी इसका बोनी एंडोस्केलेटन होता है, स्टीम लाइक बॉडी होती है, टर्मिनल माउथ होता है, 4 पेयर ऑफ गिल्सलेट देखने को मिलता है, कवर्ड बाय ओपरक्यूलम, स्किन कवर्ड होती है विद क्लिकॉइड टिनॉइड स्केल से, एयर ब्लेडर इनमें प्रेजेंट होते हैं, रेगुलर बॉयंसी देखने को मिलती है, हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, ये भी पॉइक्लोथर्मी होती हैं, कोल्ड ब्लडेड, मोस्टली ओविपेरियस होती हैं। हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हुए मेराइन वाले से, मेराइन कौन सी होती हैं, मेराइन के एग्जांपल है एक्सोकॉइटस, हिप्पोकैम्पस। एक्सोकॉइटस फ्लाइंग फिश को बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स को बोलते हैं। फ्रेश वाटर में क्या आती हैं, लेबियो कैटला, क्लेरियसिस लेबियो रोहू को बोलते, कैटला कटला, क्लेरियसिस मैग्योर। एक्वेरियम में बेटा और टेरोफाइलम आती है, बेटा फाइटिंग फिश, जब हम फाइट करते हैं ना मतलब बेटा बहुत पिटेगा तो बेटा फाइटिंग फिश, और टेरोफाइलम एंजल फिश। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी, क्लास की, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एविस, क्लास मेमेलिया की, जी मतलब टेट्रापोडा की। अब टेट्रापोडा बचा है ना बस, तो एम्फीबिया की बात करते हैं। एम्फीबिया ड्वेल लाइफ, मतलब वाटर में भी रह लेगा, पानी में भी रह लेगा, वो वाटर में भी रह लेगा, लैंड में भी रह लेगा। डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रक, स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल, टिम्पेनम देखने को मिलते हैं, रिप्रेजेंट करता है एयर को। रिप्रोडक्टिव ट्रैक इनका जो है वो क्लोएका होता है, क्लोएका तो वो होता है ना ओपनिंग ट्रैक होता है, रिप्रोडक्टिव बोलना है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन होता है क्लोएका में। कोल्ड ब्लडेड होता है, ओविपेरियस होता है, एक्सटर्नल फर्टाइल होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसमें आते हैं बफो, राना, हाइला, सेलेमेंडर, इथियोप्सिस बफो टॉड को बोलते हैं, राना फ्रॉग होता है, हाइला ट्री फ्रॉग होता है, सेलेमेंडर होता है, इथियोप्सिस क्या होता है, लिम्बलेस एम्फीबिया इसमें आते हैं। अब बात करते हैं क्लास रेप्टिलिया की। रेप्टिलिया के पास 3 चैम्बर हेड होता है, ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होती है, एपिडर्मल स्केल्स और उनको स्क्यूट्स भी बोलते हैं हम, 3 चैम्बर्ड होता है हार्ट। बट इसका एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल जिसका 4 चैम्बर्ड होता है, पॉइक्लोथर्म्स होती हैं ये भी, ओविपेरियस एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इसके एग्जांपल में क्या है कि चिलोन, टस्टिडो, कैमेलियन, कैलियोट्स, क्रोकोडाइलस, एलिगेटर, हेमिरेक्टाइलस। चिलोन क्या है, टर्टल, टस्टिडो टॉर्टोइस, कैमेलियन ट्री लिजर्ड, कैलोट्स गार्डन लिजर्ड हो गई, क्रोकोडाइलस तो क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर हेमिरेक्टाइलस वॉल लिजर्ड को बोलते हैं, और पॉइजनस स्किन जिसमें वाइपर, नाजा, बेंगरस ये सब आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास एवीज की, जिसमें क्या आते हैं, बर्ड्स आते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक हैज़ एडिशनल चैम्बर, क्रॉप एंड गिजर्ड इनमें देखने को मिलता है। मेन फीचर क्या, क्रॉप एंड गिजर्ड, ये होमोथर्मस होते हैं मतलब वार्म ब्लडेड होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, कॉर्वस, कोलम्बा, सिटेकुला, स्ट्रोशियो, पैवो, एप्टिनोडाइट्स, नेफ्रॉन। कॉर्वस क्रो को कहते हैं, कोलम्बा पिजन, सिटिकुला पैरोट, ऑस्ट्रियो ये तो ऑस्ट्रिच है, पैवो पिकॉक, एप्टिनोडाइट्स पेंगुइन है, और नेफ्रॉन वल्चर को बोलते हैं। लास्ट इज क्लास मेमेलिया। मेमेलिया में का यूनिक करेक्टर क्या है, यूनिक करेक्टर है वही मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होना, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना प्रेजेंट होना, ओविपेरियस है। इसमें मेमेलिया जो होते हैं वो ओविपेरियस नहीं होते, सॉरी मेमेलिया होते हैं विविपेरियस, पर इसका भी एक एक्सेप्शन है, ओविपेरियस कंडीशन शो करता है। ऑर्निथोराइनस जिसको हम प्लेटिपस भी बोलते हैं वो
ओविपेरियस कंडीशन शो करता है। विविपेरियस में आता है मैक्रोपस, टेरोपस, बेलोनोप्टेरा, इक्वस और मकाका। मैक्रोपस में आता है कंगारू, टेरोपस में आता है फ्लाइंग फॉक्स और बेलोनोप्टेरा में आता है ब्लू व्हेल, एक्वस में आता है हॉर्स और मकाका मंकी। सो इतना ही था। चैप्टर इज़ फिनिश। ये वाला चैप्टर लेंथी था, ये सच है। तब तक आज हमने काफ़ी चैप्टर कर लिए, 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें हमारी वीडियो को और शेयर कर दें। बाय।